नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल व्यूज़ न्यूज़ एंड टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं कमर चीमा। उन्होंने अपने वीडियो में ये बताया है कि भारत किस तरह से अपने कल्चर और अपनी सिविलाइजेशन को एक सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि पाकिस्तान के लोग अपने कल्चर को लेकर इतने कंफ्यूज क्यों हैं। भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड किस तरह से तरक्की कर रही है। बॉलीवुड के लोग हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हॉलीवुड के लोग भी बॉलीवुड में आकर काम कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अभी भी जिहाद में उलझा हुआ है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी लोग कितने ज़्यादा बुरी तरह से माइनॉरिटी को परेशान करते हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान के मंदिरों को तोड़ते हैं। जबकि भारत मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान के लोग लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए भारत जाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि पाकिस्तान के अंदर जो भारत की फ़िल्में हैं वह तो बैन हैं, फिर भी किस माध्यम से पाकिस्तान के लोग भारत की फ़िल्में देखते हैं। साथियों, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ का आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहिए। आइए चलिए देखते हैं साथियों। तो यह है कि जो भारत का आउटलुक है, भारत दुनिया में जाना जाता है कल्चरली। वो अपने कल्चर की वजह से जाने जाते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन की वजह से जाने जाते हैं, बिकॉज उनका एक पुराना हिस्टोरिकल बड़ा रेफरेंस, बड़ा तगड़ा रेफरेंस है उनके पास। और वो जाहिर बात है, जो इंडियन सिविलाइजेशन की बात होती है, वैसे भी कहते हैं कि सिविलाइजेशन की तो डिफरेंट मिसालें हैं कि ऐसे भी हो सकता है कि अगर कोई लोग 1 बिलियन से ज्यादा हों तो वो भी सिविलाइजेशन में आते हैं। कई लोग होते हैं कि उनकी हिस्ट्री बड़ी पुरानी होती है, कल्चर बहुत पुराना होता है, वैल्यूज बहुत दूर से वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो लोग भी जिसे कहते हैं कि इस सिविलाइजेशन में आ जाते हैं। सो दुनिया में भारत अपनी उस कल्चर की वजह से या वैल्यूज की वजह से जाना जाता है। बाकी पॉलिटिकली वहां पे क्या है, वो मैं उस पर अभी आज बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ जाना कैसे जाता और उनका सॉफ्ट इमेज क्या, उस पर बात कर रहा हूँ। जबकि पाकिस्तान जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो सिक्योरिटी के लेंस से जाना चाहता दुनिया में, पॉलिटिकली अवेयर है। पाकिस्तान का कल्चर दुनिया को नहीं पता, और क्योंकि हमने अपना कल्चर को इस्लामिक उससे लिंक किया और अरब से लिंक किया, तो हमारा कल्चर और कंफ्यूज हो गया। सो मुझे ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान है, अगर हम हमें दुनिया कल्चरली जाने तो वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू पॉलिटिकली जाने, या एज कंपेयर टू कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट बने हो रहे हैं हम पिछले 70-75 साल से। सो प्योरली एक डिफरेंट मैकेनिज्म है सॉफ्ट इमेज के हवाले से। सो हमें इन चीजों को समझना है कि भारत जो है वो तो कल्चर, फिर उनकी आपको पता फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। भारत की जो मोशन पिक्चर इंडस्ट्री है, दैट इज मार्वलस इन अ सेंस कि उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने अपने आप को सेकुलर रखने की कोशिश की। जो किया तो उनका ये था कि उन्होंने मूवी बनाई, ड्रामा बनाया, गाने बनाए, लोगों को इंगेज किया डिफरेंट कल्चर से। तकरीबन 1,000 से ज्यादा कहते हैं कि मूवीज बनाई जाती हैं एनुअली भारत के अंदर। सो जो कि बहुत बड़ा है, सो दैट इज नोन एज कल्चर। सो कहीं हॉलीवुड और बॉलीवुड का नाम लिया जाता है, बल्कि बॉलीवुड के लोग जाके हॉलीवुड में काम करते हैं, और कहीं तो वो ऐसे होता है कि हॉलीवुड के लोगों को बॉलीवुड में ले आते हैं। सो दैट इज कल्चर वैल्यू। वहां पे वो जो इंडिया का है वो एक कि जी भाई वो किस तरह। इसी तरह लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ कि हमें तो जियाउल हक साहब ने डाल दिया इस्लामिस्ट पर्सपेक्टिव में सारा। हम तो बन गए, हमें यहाँ पे जहाद इंट्रोड्यूस करा दिया, और जहाद भी ऐसा कि जिसमें रियासत इन्वॉल्व नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर वाला जहाद, जिसने पकड़ के हमारी जो शक्ल है वो मस्क कर दी। दुनिया में हमारी शक्ल मस्क हो गई, क्योंकि हम उसको ना तो डिफेंड कर पा रहे थे, ना ही जहाद के बारे में अवाम अवेयर थी, और ना ही पता था कि जहाद कैसे होता है। हम वो बड़ा ग्लोरीफाई करते थे 14वीं सदी का जहाद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का जहाद, और उसके बाद वो एक और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट थी, वो प्रॉफिट मोहम्मद थे, वो एक बिल्कुल पराया अलहदा था। आज के जमाने में जहाद के बिल्कुल पराया अलहदा है, लेकिन हमने एक जहाद इंट्रोड्यूस करा दिया, फिर इस्लामिस्ट कल्चर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, फिर वैल्यूज, फिर आपकी लैंग, फिर आपकी जो क्या से बोलते हैं, इवन के एजुकेशन में भी।
और फिर कॉन्स्टिट्यूशन सारा इस्लामिक बन गया, तो हमारी तो ओरिएंटेशन ही अलग हो गई। तरक्की याफ्ता है जो तरक्की उस जगह पे चला गया हुआ है। सो इवन के पाकिस्तान में तो हम मशहूरी को आ जाए तो वो कहते नहीं, ये तो मशहूरी गलत है, इस मशहूरी में तो वो डांस हो रहा है, तो ये गलत चीज है। सो हमने डांस को ही वो कर दिया, एक और शक्ल दे दी। सो हमारा सॉफ्ट इमेज तो क्या, हम तो हर टाइम, हमारी तो लोग सोच रहे होते हैं कि कहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि जी जिसे मॉरल पॉलिसिंग कहते हैं हम, जरा सी टीवी में चीज आ जाए तो फटाफट उसको बैन करवाएं, अदालतों में जाएं, तो ऐसे सॉफ्ट इमेज नहीं पैदा होता। उसमें रियासत को अपनी डायरेक्शन सेट करनी चाहिए। इंडिया का आप देखें, अभी आप देखें कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। उन्होंने फॉर एग्जांपल अपने मेडिकल में इन्वेस्टमेंट की। मेडिकल टूरिज्म मुझे बताएं ना, दुनिया में कहाँ मेडिकल टूरिज्म होता है? टर्की में मेडिकल टूरिज्म होता है। वहां पे मैंने बहुत सारे अरब्स देखे थे जब मैं गया था वहां पे घूमने फिरने, तो वो बाल छाल लगवाने आते थे, तो वो टूरिज्म भी करते थे और बाल भी लगवाते थे। इंडिया में सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट होता है, तो बहुत सारे पाकिस्तानी जाते हैं वहां पे इंडिया से वो अपने लिवर। तो हम तो वो नहीं चीजें कर सके, हमने तो वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं। अभी उनकी वैक्सीन डिप्लोमेसी देख लें, उन्होंने कहीं पे पैसा लगाया था एक मेडिकल इंडस्ट्री में, तो वहां से उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया सोशल इमेज, सॉफ्ट इमेज, अपना पॉलिटिकल इमेज, डिप्लोमेटिकली वो एक्सट्रैक्ट कर गए। हमें थोड़ा सा इस हवाले से सोचना है कि हमारी रियासत की आउटलुक क्या है, हम सॉफ्ट इमेज कैसे बना सकते हैं, क्या एजुकेशन हमारी स्टैंडर्ड की है कि हमें दुनिया को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या हमारे कल्चर की क्या पोजीशन है, क्या हमारा कोई ऐसा कल्चर है जिसको हम दुनिया को दिखा सकते हैं, बेच सकते हैं। और हमने अनफॉर्चुनेटली हमसे तो हेरिटेज प्रोटेक्ट नहीं हुआ, हेरिटेज की बिल्डिंग्स प्रोटेक्ट नहीं हुई। हमने मंदिर मस्जिद तो थे वो इस सिलसिले में बहुत सारे डिमोलिश हो गए पाकिस्तान में, क्योंकि हमने कब्जा करना था उनके ऊपर। सो इंडिया जो है उसका अपना एक सॉफ्ट इमेज है, वो दुनिया को कल्चरली रिप्रेजेंट किया। ये तो नहीं भूलता। आई थिंक रशिया के प्रेसिडेंट उस वक्त यही पुतिन साहब ही थे, तो वो शाहरुख खान मूवी बना रहे थे, मुझे उस मूवी का नाम तो भूल गया, लेकिन वो गाना था बड़ा मशहूर, चमक चलो, करीना कपूर के साथ, तो वो सेट पर है। दैट वाज द सॉफ्ट इमेज इंडिया प्रोजेक्टेड। हमारा यहाँ पे कितना, हमारे तो यहाँ मूवी भारत की तो हमने बैन कर दी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल, हम अपनी जो पॉलिटिक्स को भी उसमें ले आए। सो जो हमारी कल्चरल चीजें हैं उसमें भी हमने पॉलिटिक्स घुसा दी। हम पॉलिटिकल लेंस से अगर बात करें, एक होती है हार्ड पावर, एक होती हाई पॉलिटिक्स, एक लो पॉलिटिक्स। हमने लो पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया हाई पॉलिटिक्स के साथ। हमने तो उसकी कोई लाइन ही नहीं छोड़ी कि किस तरह करना है, क्योंकि भारत ने, क्योंकि हम कश्मीर में मसले पैदा कर दिए, तो हमने उनको, हालांकि सारा पाकिस्तान नेटफ्लिक्स पे इंडियन फिल्में देखता है,